हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग राधा की दुनिया। तो गाइस, आज है आगरा में ब्रज रत्न अवार्ड और हमारा भी उसमें VIP इनविटेशन है। अभी चलते हैं, मिलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कैसे है क्या है। वेन्यू पे जाके आपको मिलते हैं। फिलहाल गर्मी बहुत हो रही है, टाइम दिन के 2 बज रहे हैं। देखिए तो Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind. वेन्यू पे पहुँच चुके हैं और गाड़ी पार्क कर दी है। बाकी अभी चलते हैं, देखने क्या है। धूप बहुत तेज है। ये रहा हमारा वेन्यू, होटल KNC। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छा सा एक इवेंट हो रहा है जिसमें हमारे ब्रज रत्न अवार्ड होगा, जिसमें हमारे जाने माने आगरा की हस्तियाँ आई उनको सम्मानित किया जाएगा। और एक बहुत अच्छा ये ब्रज रत्न अवार्ड है। आप भी इंजॉय कीजिए और मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ की सारी झलकियाँ आपको दिखाऊं। तो आप बस इंजॉय कीजिए। बाकी आप देखिए यहाँ पे क्या तैयारियाँ चल रही हैं। जो भी महानुभाव अतिथिगण अभी तक अपना स्थान ग्रहण नहीं कर पाए हैं, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। सभी लोगों से एक बार पुनः विनम्र आग्रह है। गैलरी में बीच में जो लोग खड़े हैं उनसे विनम्र आग्रह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। त्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं। कार्यक्रम को आगाज करते हुए और वो विशेष आग्रह और निवेदन ये है कि जितने भी गणमान्य लोग इस सभागार में उपस्थित हैं वो सभी अपनी अपनी जगह अपनी अपनी सीट ले लें, ताकि हम व्यवस्था को बनाते हुए इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज कर पाए। और क्योंकि गणपति वंदना के साथ मैंने अपने संबोधन की शुरुआत की है, इसीलिए एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ ब्रज रत्न समारोह की शुरुआत हो, जिसका 7वां संस्करण अब आपके ठीक सामने शुरू होने वाला है। लेकिन तालियां समझ में आए, तालियां समझ में आए कि जितने भी लोग इस सभागार में उपस्थित हैं वो सब जीवंत ऊर्जा का स्रोत है, वो सब जीवंत ऊर्जा का संचार करने वाले हैं। और इसलिए इस बार आप सभी के अभिनंदन के लिए जोरदार तालियां। तो ब्रज की आन बान और शान का ये प्रतीक अलंकरण समारोह ब्रज रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बहुत सारे अवार्डीज हमारे ही बीच मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि हमारे सभी माननीय अतिथिगण जिनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हम हृदय से आभारी हैं, वो इस सभागार में सब उपस्थित हैं। और सभी का बस थोड़ी ही देर बाद मंच पर परिचय, एक सशक्त मंच और एक सशक्त सभागार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। प्रतिवर्ष 11 ऐसी विभूतियों का सम्मान किया जाता है, क्योंकि योग्यता और उपलब्धि का सम्मान अपने घर में अपने लोगों के बीच में जब होता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। इसलिए ब्रज रत्न अवार्ड अपने आप में एक विशिष्ट अवार्ड है। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत की ओर चलते हैं।
तुम अपने हिसाब से डाल दो, तुम देख। और डॉक्टर तरुण शर्मा जी ने अभी ब्रज की जो महिमा है या हमारे पुरातन में ब्रज की जो महत्ता है उसे जिस तौर पे रेखांकित किया, उसको बस 2 लाख की आशीष के लिए दीप प्रज्वलन। हमारे बीच मौजूद हैं, आगरा से सांसद भी हैं, भारत सरकार में मंत्री भी हैं, परिवार और कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और आगरा के बहुत बड़े शुभचिंतक और बहुत बड़े हितचिंतक हैं। मैं आवाज देती हूँ प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब को, जोरदार तालियों के साथ। सशक्त व्यक्तित्व और बेहद सशक्त अनुमोदन, जोरदार तालियों के साथ। पूरे सभागार में उपस्थित लोग बताएं कि हाँ, जीवंत ऊर्जा का संचार आप सबके भीतर है। और अगर मेरे इतने भारी भरकम शब्द भी आपके भीतर ऊर्जा प्रवाहित नहीं कर पा रहे हैं, जोरदार तालियां हो जाए एक बार प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के लिए। पहुंचे आदरणीय एसपी सिंह बघेल साहब। और अब इनक्रेडिबल इंडिया के प्रेसिडेंट माननीय पूर्ण रावत जी से मेरा अनुरोध कि हमारे बीच उपस्थित गरिमामयी उपस्थिति है हमारे बीच श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी की, सीनियर IAS ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। आपका भी मंच पर स्वागत, अभिनंदन, आभार। आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी का DM का कार्यकाल आगरा के जन जन को याद है। उनको आज इस जगह पर देखकर यही उनके याद आती हैं। आदरणीय मिश्रा जी, धरा बेहसी है और ये गगन मुस्कुराया है। आज कोई अपना फिर अपनों के बीच में आया है, आज कोई अपना फिर अपनों के बीच में आया है। तो सशक्त मंच होता हुआ आगरा। स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह, बहुत बहुत स्वागत मंच पर और आपका आभार, अभिनंदन। अगली आवाज श्री राजेश गर्ग जी को। राजेश गर्ग जी कृपया मंच पर पधारें और मंच लगातार सशक्त होता हुआ श्री राजेश गर्ग जी, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश टीचर्स प्राइवेट लिमिटेड आगरा, आपका भी बहुत बहुत आभार और बहुत स्वागत। इसके अलावा श्री गोपाल मंगल जी, चेयरमैन उत्तर, और इसके अलावा मंच पर अगली उपस्थिति, गरिमामयी उपस्थिति मुख्य सचिव के रूप में हम आगरा के DM के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। आगरा के ग्रीन आगरा के विजन को आज भी जनता सराहती है। मुझे लगता है कि इतना स्नेह, इतना स्मरण शायद ही किसी का रहा हो कि जितना आपको यहाँ से मिला है वो मिलता रहेगा। क्योंकि 4 महीने आपके लिए किसी को है दिवस अच्छा। पद्मश्री और पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं और वो पंक्तियां ऐसी हैं कि आपके पूरे जीवन में उजाला भरने के लिए काफी है। गोपाल दास नीरज जी प्रख्यात कवि, और क्या लिखा उन्होंने, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। तो हम सब की स्मृतियों में वो जीवित रहे, सदा सदा जीवित रहे। ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे कृतित्व को हम सभी का प्रणाम। आदरणीय गोपाल दास नीरज जी से संबंधित जो एक वीडियो क्लिप तैयार, अपने कवि स्वरूप को सौभाग्य डाली मानने वाले देश के परम गौरवशाली कवि, गीत ऋषि, फिल्मी गीतकार, पद्मश्री और पद्म भूषण गोपाल दास नीरज अपनी कालजयी रचनाओं से युगों युगों तक जीवित रहेंगे। हिंदी सिनेमा के गीतों को अपनी सदाबहार रचनाओं से इंद्रधनुषी रंग देने वाले नीरज जी का जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा जिले के पुरावली गांव में हुआ था। उनका संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा। इस दौरान भी वे गीत रचते रहे। फिल्म निर्माता
आर चंद्रा उनके एक गीत पर इतने फिदा हुए कि इस चलते उन्होंने अपनी फिल्म नई उम्र की नई फसल के लिए गीत लिखने का नीरज जी से अनुरोध किया। नीरज जी साल 1965 में मुंबई पहुंच गए। एक गीत लिखने के बाद गीतों का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे के बाद देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा। पहचाने जाने लगे वक्त के साथ हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर और सदाबहार अभिनेता उनको ये अवार्ड प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में अगला नाम जो आपके समक्ष आ रहा है उसकी घोषणा के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत ही प्रतिष्ठापूर्वक इनक्रेडिबल इंडिया के फाउंडेशन के अध्यक्ष पूरन डाबर जी, कोई पार्टी की तरफ से, कोई आगरा की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। उनमें ऐसे लोग जो ब्रिज में पैदा हुए, जन घुटमुन चले, गिरे उठे, जन शिक्षा प्राप्त करी, फिर अपनी कम पे साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में, टेलीविजन के क्षेत्र में केवल अपौन नाम नहीं कमाओ बल्कि हमारे पूरे ब्रज को नाम कमाओ है। बाकी मेरे से धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ अवार्ड की बड़ी विशेषता है, जहाँ में कुछ ऐसे लोगों ने अवार्ड मिल रहा है जो पहले थे पद्मश्री पाई चुके हैं। वे पद्म भूषण पाई चुके हैं, जहाँ में नीरज जी हैं और अमाय भाटिया जी हैं। इनमें ललित कुमार हैं जो पद्मश्री, नलिनी कमल जी हैं पद्मश्री, मोहनपुर भाटिया और कछु पा जाएंगे। जब हमें लग रहा है पूनम यादव पाए गए या पान जाए रहेंगे। तो ऐसे लोगों को जो पद्मश्री पाए चुके हैं जाके बाद वे हमारे ब्रज अवार्ड ले रही है, ये जापाई ले रहे हैं कि दुनिया को चाहे नोबेल मिल जाए और वो गांव उन्हें तारीफ ना करे तो ऐसा लगता है कि रीढ़ की हड्डी शरीर में। सरकार में सबसे वरिष्ठतम पद पर, मुख्य सचिव के पद पर जो आगरा के कलेक्टर भी रहे, जब मैं पहली बार एमपी हुआ था, दोनों लोगों ने प्रोग्रेस की। डीएम से चीफ सेक्रेटरी तक और मैं पहले कार्यकाल से छठवें कार्यकाल तक। ऐसे मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अनिल जैन साहब, हमारे वरिष्ठ नेता श्याम जाजू साहब, मंचासीन सभी अतिथिगण, जिन 11 ब्रज में पैदा हुए, पढ़े लिखे, बड़े हुए और मुकाम हासिल किया, ऐसे सारे अवार्डी शहर के प्रतिष्ठित देवियों से दिलों पत्रकार करते हैं। ये ब्रज अवार्ड है। हालांकि मैं पैदा मालवा में हुआ हूँ, इंदौर में पढ़ा, कसरावत, सनावत, खरगोन, बुंदेलखंड के बिजावर में, यूपी के इटावा में, तो मेरठ में, लखनऊ में, तो मेरी अपनी कोई बोली नहीं है। इतने हिस्सों में बढ़ गई है जिंदगी की, अपने हिस्से में कोई बचा ही नहीं। लेकिन ये ब्रज अवार्ड है, तो जो मैं कुछ साल से आगरा में रह रहा हूँ, टूटी फूटी ब्रज में बोलना चाहूँगा। और जब हमारी ये भाषा है, लोक भाषा, लोक भोजन, तो सबसे पहले तो मैं हमारे इलाके के रतन तो बधाई देना चाहूंगा। और ये आम आदमी नहीं है, ये जितने भी अवार्ड पाते हैं ये आम नहीं होते हैं। ना जो टाइम पे नाश्ता करते हैं, ना दोपहर को कलेव टाइम पे करते हैं, ना जो बीबी के संग लॉन में आए के हाइटी किए, ना उन्होंने टाइम पे सोवा ये किराए बहुत
वे हमारी तरह तरह भक्ति भी होते हैं और जो जुनूनी होते हैं तासों जे अवार्ड पाए पाते हैं। तो इनसे जरो नहीं, इनकी बराबरी करने की कोशिश करो। तुम्हें इनके गले में डरी हुई मालाएं तो दिखाई पड़ते हैं, इनके पैर के छाले तुम्हें नहीं दिखाई पड़ते कि कितने छाले जब होते तब ये जहां तक पहुंचे। तो एक शेर सुना था कि जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर निगाह है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अगर ये मील का पत्थर नेबू देख लेते कि अब तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, तो ये कभी हम तक नहीं पहुंच पाते। एक और शेर है कि मेरी जिंदगी एक मसलसल सफर है और मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल पर आ गई। मैं आज भी कहना चाहूंगा कि ये हमारी आखिरी डेस्टिनेशन नहीं है। समाज सेवा की ऑपॉर्चुनिटी राष्ट्रीय राजनीति के राजमार्ग पर ले जाती है और जिन्हें हमारी राजनीति से नफरत हो, ने 9 साल की उम्र में माइक को डर निकाल दो तो, मंच को फोबिया निकाल दो तो, पैरों की कपकपाहट को दूर कर दो तो हम चाहे लाल किला से भाषण दें और चाहे ये बहुत इलीट क्लास के सामने भाषण दें, हमारा भाषण खराब हो सकता है लेकिन हमारे पाँव नहीं कापत, देखो इनाम को कमा दो। धन्यवाद, बधाई। ब्रज को अवार्ड है रहे हैं और ब्रज भाषा में ऐसा सुंदर भाषण दो जिसने भाई कोई तो भाषण उन्होंने आया होगा ऐसे ही बोलो तो फिर बहुत मजा आया। वास्तव में बिल्कुल तो सम्मान है रहा है, ताली बजाओ। तो आपकी उपस्थिति के लिए आपका आभार और बहुत बहुत अभिनंदन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। हमेशा की तरह बहुत ही शानदार वक्ता के तौर पर अपना संबोधन और उद्बोधन रखते हुए आपका आभार। और अब अवार्ड कैटेगरी से आगे बढ़ते हुए डॉक्टर अरुण शर्मा मेरे साथ हैं। डॉक्टर अरुण जी मेरा निवेदन आपसे, कृपया अवार्ड की घोषणा के लिए मैं आमंत्रित कर सर्वोच्च नागरिक सम्मान छठी कैटेगरी जिसकी आप सब लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं। कला अवार्ड कैटेगरी में ब्रजरत्न अवार्ड दिया जाता है पद्मश्री नलिनी कमली अस्थाना। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ये हमारी ब्रज की शान है। कथक मैं जोर से ताली बजा दो। कथक के क्षेत्र में जब भी भारत के चुनिंदा नामों के बारे में सोचा जाता है, नलिनी कमली का नाम निश्चित रूप से ऊपर की श्रेणी में आता है। ऐसी ये दोनों सगी बहनें एक साथ जिन्होंने इस विधा का प्रदर्शन किया। है, नृत्य गीतों की धड़कन है, नृत्य रसमय तरंगे हैं, नृत्य भावों की लचकन है। कथक नृत्य की साधना और कथक के प्रति समर्पण से भारत ही नहीं विश्व भर में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना ऐसी दो बहनों की जोड़ी है जिसने कथक में अपने युगल नृत्य से सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कथक की असंख्य प्रस्तुतियों से लिए 58 वनडे क्रिकेट मैचों में आपने 80 विकेट लिए हैं। आपके नाम महिला क्रिकेट में कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिनमें एक खास रिकॉर्ड T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 9 रन देकर 5 विकेट लेना भी शामिल है। आपको शानदार क्रिकेट कैरियर के लिए 29 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रदान किया गया। इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन आज आपको आपकी क्रिकेट की दुनिया में बेमिसाल उपलब्धियों के लिए ब्रज रत्न अवार्ड से अलंकृत करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जोरदार तालियां और सुश्री पूनम यादव जी हमारे बीच। और हम न सिर्फ अनुग्रहित हैं बल्कि आपको यहाँ पाकर हम स्वयं सम्मानित हैं।
आपके भविष्य के लिए आपको बहुत सी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट, एक ऐसा खेल जिसमें पुरुषों का हमेशा दबदबा रहा, वर्चस्व रहा, लेकिन बहुत ही दुबली पतली कदकाठी की सुश्री पूनम यादव जी। हाय पूनम जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और आगरा आके कैसा लगा है? थैंक यू। मैं आगरा की हूँ, आगरा आके तो मुझे अच्छा ही लगेगा कि मैं आगरा की बेटी हो ना, और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और बहुत मैंने जब खेलना स्टार्ट करा था तब मर्ज नहीं था, उसके अगले साल बीसीसीआई को मर्ज हुआ था और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा। और अभी वुमेन्स प्रीमियम लीग भी चालू हुआ है, तो जो बीसीसीआई वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है काम, और कहीं ना कहीं हम लोग मेंस के बराबर हमें फीस मिल रही है, सारी चीजें हैं, तो अच्छा ही कर रही है हमारे लिए तो बीसीसीआई। थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक हिंदी में कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। यानी घर में तो उसको जोगी जोगड़ा मानते हैं और बाहर वो सिद्ध पुरुष होता है। तो घर वाले तो कभी सम्मान देते नहीं, चाहे आप कितना भी काम कर लो। और ऐसे में ब्रज क्षेत्र में पैदा होकर के ब्रज रत्न अवार्ड से आपको आज अलंकृत किया गया, ये अपने आप में आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये इसलिए भी और ज्यादा उपलब्धि बढ़ जाती है कि ये अवार्ड आपको अमृत काल में मिल रहा है, जब हमारा देश एक नई दिशा की तरफ, एक नए ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो आपको पुरस्कृत किए जाने से आप बहुत सारे और ब्रज क्षेत्र के लोगों को उन्हें आप श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, उनको स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए, और डॉक्टर अनिल जैन जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए श्री पूरन डावर जी, सभी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए आज हमारे साथ है साथ में हेलो करते हुए बहुत अच्छा लगा हमसे मिलकर। थैंक यू। और आप लोग भी बहुत मेहनत हो गया है डन, और अभी हम लोगों ने काफी एंजॉय किया, आपको भी दिखाया ब्रज रत्न अवार्ड में क्या क्या हुआ था, और बहुत अच्छे लोगों से भी मिले, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम में। और हम लोगों की तरफ से ब्रज रत्न अवार्ड की पूरी टीम को दिल से थैंक यू, और हम लोगों को इनवाइट करने के लिए दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मन अच्छा हो गया है। और अभी चलते हैं, मिलते हैं जल्दी न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।